नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश में असली खेल शुरू हो गया है। मामा सेवक बन गए हैं और जमीन पर आकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और प्रधान सेवक बनने की राह में हैं। इसके साथ ही विपक्षी दल जो हैं वो भी अब मामा के कहीं ना कहीं समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। जनता और बीजेपी कार्यकर्ता को तो समर्थन शिवराज सिंह चौहान को मिल ही रहा था, लेकिन अब विपक्ष के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि सबसे बेहतर अगर बीजेपी में कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से सरकार बनी और अब वो ही दुखी हैं, इस तरह की बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। विपक्ष भी अब सहानुभूति शिवराज सिंह चौहान के लिए दिखा रही है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खेल जो है वो शुरू कर दिया है। भले ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन जनता आज भी शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में है और उन्हें ही मुख्यमंत्री मान रही है और शिवराज सिंह चौहान काम भी इसी तरीके से कर रहे हैं। एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया है चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के, और जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बड़ा गेम जो है वो खेला है और एक तरफ मुख्यमंत्री हो और दूसरी तरफ वो पैरेलल किस तरीके से एक जो उनकी शक्तियां छीनी गई, जो पद छीना गया, उसके बावजूद उन्होंने एक तरीके से जनता के काम करना शुरू कर दिया है और अपनी जो लोकप्रियता है उसे कायम रखने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है इस वजह से, तो उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा कदम उठाया, अब लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के काम करने भी वो शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि सेवक बनकर शिवराज सिंह चौहान जो जमीन पर उतरे हुए हैं, जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो प्रधान सेवक बनने के राह में हैं। इसके साथ ही जब वो विदिशा पहुंचे थे, वहां की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर मोदी के खिलाफ जनता आक्रोशित है। वहां तो ये भी नारे लगाए जा रहे थे कि मोदी ने गलत किया है और जनता में रोष है। इस तरीके से लोग जो हैं वो बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने ही। बीजेपी हाईकमान को सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही संकेत नहीं दे रहे हैं, जनता भी सुना रही है, जनता भी दिखा रही है। हमने आपको लगातार मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाई हैं, शिवराज सिंह चौहान का क्या कदम होगा और किस तरीके का संकेत रहा है वो लगातार हमने दिखाया है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है और अब जो उन्होंने एक बड़ा खेल शुरू किया है, जो उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है, इस पर क्या संकेत जा रहा है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनाना चाहेंगे। अखिलेश यादव का है, सपा प्रमुख है, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान उनकी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से बात करते हुए ये कह दिया है कि मामा जो है वो दुखी हैं। सहानुभूति विपक्ष के नेताओं को की मिलनी शुरू हो गई है शिवराज सिंह चौहान को। तो सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये केवल 24 तक है और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। ये केवल दिखाने के लिए है, जो कहावत है ना वो वही है कहावत। ये केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है। मध्य प्रदेश में ये कहा गया और अखबारों में आज भी निकल रहा है, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो वही मामा दुखी हो, मामा को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाला है वो आने वाले समय में 24 को आप देख लेंगे। 24 तो यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बात कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर। मोहन यादव को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है, 2024 के लिए है। इस तरह की बातें जो है उनकी तरफ से की गई। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ये माना है कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला है हमें, उसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया, तो जिन्होंने सरकार बनाई वही दुखी हैं। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो बड़ा खेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब विपक्ष मान रहा है, जनता मान रही है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान जो थोड़े मोड़े संकेत जो दे रहे हैं, क्या वो कोई बड़ा खेल नहीं करेंगे? वो जनता के बीच में अगर आज जा रहे हैं तो इसके मायने जो है यही निकाले जा रहे हैं कि वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमलेंदु जी, और इसके साथ ही हमारे और भी गेस्ट हैं जो दीपक पाचपोर जी। बात करेंगे इस पर विस्तार से और किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू किया गया है। अमलेंदु जी, सबसे पहले तो आप दोनों का, दीपक पाचपोर जी, स्वागत। और आपसे इस पर बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो एक पैरेलल सरकार चल रही है,
जो कुछ भी उसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं एक पत्र को लेकर, क्या है वो पत्र और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस को लिखा है, इस पर बताइए जी। देखिए, वो जो घटना हुई थी वो एक कुलपति के साथ कि उनकी ट्रेन में तबीयत ख़राब हुई और बच्चे जो थे उनको स्टेशन पे किसी जज साहब की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर से चाबी छीन के उनको अस्पताल ले गए और कुलपति साहब जो थे वो बचाए नहीं जा सके। उस पर खबर ये आई अखबारों में कि उन 2 छात्रों के ऊपर जो है वो कुछ मुकदमे कायम हुए, इसमें शायद डकैती की धारा भी है। शिवराज सिंह चौहान ने उस घटना को लेते हुए जबलपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये चिट्ठी लिखी कि भाई ये घटना जो है वो डकैती के इरादे से नहीं थी, उनका उद्देश्य अच्छा था, तो उसकी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की, जान नहीं बच पाई उनकी कुलपति की, तो इसलिए इनके ऊपर से ये मुकदमा जो है हटाया जाए। अब यहाँ बड़ी बात जो है वो ये सिर्फ मसला ये नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने इसको चिट्ठी लिख दी, मसला ये है कि सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, उनके मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि जब एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की होगी, और कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वो राज्य बनाम किसी की होती है। तो जब राज्य बनाम कोई एफआईआर दर्ज हुई होगी तो राज्य को अधिकार है कि वो उसको वापस ले सकता है। तो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी ना लिख करके शिवराज सिंह चौहान जो है अगर ये चिट्ठी लिख रहे हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप जो है इस पर साफ कार्रवाई कीजिए, इसका मतलब वो साफ संकेत देना चाहते हैं कि वो अपनी सरकार से नहीं बल्कि वो सरकार के मुखिया की तरीके से ही काम कर रहे हैं, पैरेलल सरकार वो चला रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, और सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, उसको उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया उस चिट्ठी को, फिर कि वो किस तरीके से उन्होंने वो चिट्ठी उच्च न्यायालय को जो लिखी है और सारी बातें उसमें उन्होंने लिखी हैं। तो ये घटना जो है ये साफ जाहिर करती है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो जनता के बीच जाकर के फुल फॉर्म में आ चुके हैं और सेवक से प्रधान सेवक बनने की तैयारी जो है वो कर चुके हैं, और सीधी सीधी चुनौती एक तरीके से कहा जाए तो वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को देने की तैयारी कर रहे हैं इन सारे क्रियाकलाप के जरिए। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जब इस तरीके की चीज़ें करेंगे, इस तरीके की हरकतें उनकी जब सामने आएंगी, तो ये संकट किसके लिए पैदा होगा? जाहिर सी बात है कि वो ये संकट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए पैदा होगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की हम लोगों ने जब ये बात सुनाई, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये 2024 तक के लिए, मतलब उनका इशारा मोहन यादव की तरफ जो नवीन मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के उनकी तरफ है, या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ है, मतलब इन तीनों मुख्यमंत्रियों की तरफ जो है कि ये सिर्फ 2024 तक के लिए ही मुख्यमंत्री हैं। तो ये अखिलेश यादव जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जनता के बीच भी जा रही हैं, और ये एक बड़ा संदेश जो है शिवराज सिंह चौहान देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में भले ही नहीं हूँ, मुख्यमंत्री में भले नहीं हूँ, लेकिन मैं काम जो है वो सरकार के मुख्यमंत्री की तरीके से ही इस तरीके से पैरेलल करता रहूँगा। और अपने बायो में उन्होंने जिस तरीके से भाई और मामा लिखा, तो जिस तरीके से वो सब कर रहे हैं, तो ये संकेत देने की एक साफ साफ कोशिश है कि वो पैरेलल जो है वो एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर बात वही आती है कि उस सेवक से अब प्रधान सेवक बनने की तरफ जो बनने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल। और एक तस्वीर और भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का काफिला जा रहा था और रास्ते में किसी को चोट लगती है, काफिला रुक जाता है और उसके बाद उसे वो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अब सड़क पर उतरकर, ज़मीन पर उतरकर सिर्फ वो बहनों से मिलने ही नहीं जा रहे बल्कि अपने भांजाओं से, अपने भाइयों से भी मिल रहे हैं। तो ये जो उनकी राजनीति वो कर रहे हैं, वैसे पहले भी माना जाता था शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनता के बीच में, किसानों के, मजदूरों के बीच में जाते हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री पद उनसे छीना गया है उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर माटी की बातें कर रहे हैं कि माटी से जुड़े हुए हैं, मामा और भाई लिख लेना और ज़मीन पर उतर जाना, ये सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान को चुनौती है। और एक बड़ा खेल जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है ये उसी का हिस्सा है, उसी का संकेत जो है वो बीजेपी हाईकमान को दिया जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। इसके साथ ही विदिशा में जब वो पहुंचे हुए थे तो वहां पर भी कुछ हमने ऐसी नारेबाजी सुनी जहां पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता नारेबाजी कर रही थी कि मोदी ने गलत किया है और जनता में रोष है, 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, इस तरह की नारेबाजी की जा रही थी। वो वीडियो जो है वो मैं चाहूंगी कि वो सुनाया जाए, 6 सेकंड की वीडियो है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप सुनिए। मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम तो दीपक पाचपोर जी, आपके पास आऊंगी। ये वीडियो आपने सुना, किस तरीके से जनता खुद ये कह रही है कि मोदी जी ने गलत किया है, क्या कहेंगे ये वीडियो देखकर आप?
शिवराज सिंह के कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये जो दोनों घटनाएं हैं, एक तो उन्होंने जो पत्र लिखा है हाईकोर्ट को, जबलपुर हाईकोर्ट को, वो घटना भी आप देखिए एक बहुत बड़े वर्ग को वो एक तरह से आप कहिए कि वो टच करने की उनकी जो कोशिश है। ये ग्वालियर की घटना है जहां पर एक जज, उसके कुलपति रंजीत सिंह, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वहां पे दो बच्चे थे, एक शायद सुकृत नाम है उनका और एक सौमित्र नाम है, ऐसा कुछ है, दो बच्चों के नाम है। उन्होंने जज की ड्राइवर से कार को चाबी को छीन लिया क्योंकि उनकी जान को खतरा था, क्योंकि उन्हें शायद कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो रंजीत सिंह को जो है वो ले जाने के लिए अस्पताल में, हालांकि उनकी भी मृत्यु हो गई, उनको बचाया नहीं जा सका। तो इसको लेके अब बड़े मानवीय आधार पे उन्हें माफ करने का उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानवीय आधार पर, और ये जो अपराध किया गया है बहुत ही पवित्र भावना से किया गया है। देखिए एबीवीपी जो है एक बहुत बड़ा संगठन है। एबीवीपी जो सारे बच्चे हैं जो आरएसएस से प्रभावित लोग हैं ये, और ये एक बड़ा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है। तो मामा जी जो हैं वो दरअसल इन्हीं लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि भांजों के पास भी जा रहे हैं, बाकी बहनों के पास भी जा रहे हैं, भाइयों के पास जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों को बड़े तरीके से संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, एक तरह से कोई भी चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या जिसने भी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति रहा है वो ऐसी चिट्ठी नहीं लिखेगा। लेकिन अब शिवराज सिंह जो है उस पद से मुक्त हो गए हैं, उन्हें अब इस प्रोटोकॉल की चिंता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये चिट्ठी मोहन यादव को न लिखकर साफ कर दिया है कि आपको कम से कम मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता, और ये छोटे मोटे काम जो है मैं खुद ही कराने में सक्षम हूं, मुझे आपके पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से एक तरह से है तो ये गैर संवैधानिक सत्ता चलाने का तरीका है, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की अपने अंदरूनी मामला है तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा कहने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये मामला जो है इसलिए बढ़ेगा कि एक तरफ तो मोहन यादव अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपनी सत्ता अब कांग्रेस से नहीं बचानी है, उन्हें अब अपनी सत्ता जो है वो शिवराज सिंह से बचानी है, उन्हें उतना ही लोकप्रिय होकर दिखाना है। क्योंकि एक जो बड़ी जो लकीर खींची है शिवराज सिंह ने वहां पर, उसका साफ असर दिख रहा है। जैसा कि कल आचल अपन लोगों की जो बात हो रही थी वो इसी विषय पे जब हो रही थी, तो मैंने कहा था कि इनको बहुत सहानुभूति मिलेगी। ये जो वहां पे जो लोग चिल्ला रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये इसमें दोनों चीजें हो सकती है। देखिए राजनीति बहुत एक बड़ा जबर खेल होता है, इतना आसान नहीं होता। जो ऊपर से दिखता है वो सब कुछ वैसा का वैसा नहीं होता, और बहुत सारी चीजें नहीं दिखती नहीं है। हम पत्रकार लोग जानते हैं कि किस तरीके से नारे लगवाए भी जाते हैं, भीड़ स्पॉन्सर भी कराई जाती है। तो शिवराज सिंह तो चाहेंगे कि इस तरीके के नारे भरपूर चले। हो सकता है वो वीडियो आप अगर और थोड़ा ज्यादा चलाएं तो शायद उसमें बात हो सकती है कि लोगों को समझा रहे होंगे कि नहीं नहीं मोदी हमारे नेता हैं और आप लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो बात है ये चाहे स्पॉन्सर्ड हो चाहे अनस्पॉन्सर्ड हो, चाहे अपने आप स्वस्फूर्त लोग नारे लगा रहे होंगे तो भी खतरा है ये मोहन यादव के लिए और हाईकमान के लिए और मोदी के लिए, और चाहे वो मामा जी लगवा रहे हो तो भी खतरा है। क्योंकि शिवराज सिंह में अभी भी इतनी ताकत बची हुई है कि वो अपने पक्ष में नारे लगवा सकते हैं, बावजूद इसके कि सरकार में कोई और है, मतलब मुख्यमंत्री कोई और है और उनको एक तरह से हटाया ही गया है। दूसरी बात, अखिलेश यादव का जो कहना है, देखिए अब ये जो बातें हैं ये बाहर तक जा रही हैं। चाहे अखिलेश यादव का इस कहने के पीछे एक मकसद ये हो सकता है क्योंकि इधर अगर मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, तो सभी यादवों के लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन क्यों अनावश्यक इन चीजों को अपने राज्य में आमंत्रित किया जाए। तो मोहन यादव के खिलाफ भी जो कुछ कहना होगा वो निश्चित रूप से वहां पे अखिलेश यादव कहेंगे। हमें ये पता है, जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि बिहार में तो यादव के पक्ष में बाकायदे रथ यात्रा भी निकल गई, लोगों ने नारे भी लगा दिए कि देखिए मध्य प्रदेश में एक यादव को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एक तरह से इस समय जो भारी पड़ रहे हैं शिवराज सिंह, इसलिए आप देखिए वहां मोहन यादव जो है वहां मध्य प्रदेश में कुछ बुलडोजर वगैरह जैसी भी गतिविधियां चालू हो गई हैं। वो इसलिए हो गई हैं ताकि मोहन यादव जो है वो लाइमलाइट में आ सके और अपनी पोजीशन को बचाकर रख सके। शिवराज सिंह जो खतरा बन रहे हैं, इसका रोज हम इस तरीके से हम रोज ही इस तरीके के दृश्य देखेंगे। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह की अब जो सारी ताकत है, शिवराज सिंह तो सीधे अब न तो मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट मंत्री वगैरह भी बनेंगे या कुछ और बनेंगे या कहीं और जाएंगे। और जैसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और माटी से जुड़ा हुआ हूं,
माटी से जुड़ते हैं, किसानों के साथ है, लाडली बहन की बात करते हैं तो महिलाएं उनके साथ हो जाती हैं, एबीवीपी के बच्चों को बचाने जाते हैं तो समझिए कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुल जमा शिवराज सिंह की ताकत जो है जितनी सत्ता में थी उतनी उन्हें बचाकर रखने की जरूरत है, अगर अपना वो भविष्य जो है एकदम सुरक्षित चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक ताकतवर एंटिटी के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व अगर उन्हें बचा के रखना है तो जनता के बीच जाते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये करते रहेंगे। ये उन्होंने इसकी बानगी जो है वो दिखा दी है। आंचल जी, शिवराज सिंह चौहान जब विदिशा पहुंचे हुए थे तो वहां पर एक नारेबाजी की गई थी, महिला थी और पुरुष भी थे, वहां पर छोटे बच्चे भी थे, लेकिन वहां पर लगातार वो सभी एक ही बात कह रहे थे कि कुछ भी करिए वापस आइए। वहीं अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि 2024 तक का ये दिखावा है मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनने का। तो क्या शिवराज सिंह चौहान जो ये कुछ कर रहे हैं और दिल्ली नहीं जाऊंगा बयान दे रहे हैं, क्या वो वापस मध्य प्रदेश की कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं? और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि जहां पर महिलाएं जो हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ भी करिए आप वापस आइए। लगातार वो रो रही हैं, भावुक हो गए वहां पर शिवराज सिंह चौहान, गले लगाकर उन्हें रोने भी लगे। और देखिए ये वीडियो किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही थी शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो आप सुन रहे हैं, महिलाएं ये कह रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान हमारा नेता है और नेता कैसा हो, शिवराज सिंह चौहान जैसा हो, और वापस आइए, कुछ भी करिए भैया आप वापस आइए। ये वहीं की तस्वीर है जहां पर मोदी ने गलत किया, वहां पर जो नारेबाजी की जा रही थी। वहीं ये शाम की तस्वीर है जहां पर वो महिलाओं से मिल रहे हैं और वहां पर वो पुरुषों के साथ मुलाकात कर रहे थे जहां पर मोदी ने गलत किया के नारे लग रहे थे। अब आप देखिए ये जो भी नारे लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए एक जो समर्थन है वो दिखाया जा रहा है और बीजेपी हाईकमान के खिलाफ जो गुस्सा है, वो जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। जी अमलेंदु जी, इस पर हम देखेंगे कि ये जो वहां पर नारे लग रहे थे और वापस आने के जो नारे लग रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान इसीलिए लगातार डटे हुए हैं? एक बड़ा खेल जो है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मोहन यादव को हटाकर बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी कि वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर आए। देखिए, अब मुझे लगता है कि अब चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव तक तो अभी कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर और आत्मघाती कदम हो जाएगा कि वो तुरंत बदल दें, शिवराज सिंह चौहान को बना दें या मोहन यादव को हटा दें एकदम से। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके के नारे सब ये लग रहे हैं, देखिए अगर ये प्रायोजित नारे भी हैं तो इतनी भीड़ प्रायोजित नहीं हो सकती है ना, जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने। और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं ये भी इतने प्रायोजित नहीं हो सकते। जो प्रायोजित नारे होते हैं वो हम लोग जानते हैं पत्रकार होने के नाते कि प्रायोजित नारे किस तरीके से लगते हैं और किस तरीके से लगवाए जाते हैं। ये स्वतः स्फूर्त नारे जो है लगते हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है। और जो भावनाएं निकल करके आ रही हैं महिलाओं की भी, ये स्वतः स्फूर्त है, ये मैनेज नहीं है किसी भी तरीके से। तो अगर इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने गलत तीर जो है वो निशाने पे लगा दिया है और वो उल्टा तीर जो मोदी जी को ही लगने जा रहा है। ये जो है बहुत गलत तरीके से मतलब हुआ है। और जो आता है धर्म ग्रंथों में कि साहब वो तीर छोड़ा गया और फिर आधे रास्ते से तीर वापस आ गया, तो ये आधे रास्ते से तीर वापस नहीं आया, ये तीर जो चलाया था वो उड़ करके जो है मोदी जी की तरफ ही तीर आ रहा है। तो ये शिवराज सिंह चौहान को तीर कहीं से लगा नहीं है। ये अब ये किया क्यों गया था और इसके पीछे मंशा क्या है, ये तो मोदी जी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, जहाँ पर्चियाँ निकलती हैं वो जाने की पर्ची गलत तरीके से कैसे निकल गई।
तो ये तो उनका मसला है किस तरह से निकल गई, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आत्मघाती कदम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने जा रहा है जिस तरीके से किया। देखिए सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो थी उसने इस सरकार को वापस लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और शुरू में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ देखी जा रही थी, और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मैदान में आकर के डटे, उन्होंने 300 से ज़्यादा सभाएं की और लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे, प्रियंका गांधी से भी सोशल मीडिया पर भिड़ते रहे, कमलनाथ से भी भिड़ते रहे, मतलब वो लगातार ये प्रयास करते रहे, बताते रहे कि शिवराज सिंह चौहान अभी चुके नहीं हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो संदेश देते रहे उसका जनता के अंदर भी संदेश गया कि शिवराज सिंह चौहान जो है मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और उनके लोग भी जो जीत करके आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मेहनत की है तो विधायक भी शिवराज सिंह चौहान के साथ है। जब जनता साथ में है तो शिवराज सिंह चौहान के साथ विधायक भी होंगे, और जाहिर सी बात है कि विधायकों के ऊपर दबाव ये रहेगा कि भाई शिवराज सिंह चौहान के साथ जब जनता है तो उन विधायकों को भी अपने क्षेत्र में जाकर के मुंह दिखाना होता है। अब यहाँ उन विधायकों से तो कोई राय ली नहीं गई है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया है किसको नहीं बनाया। यहाँ तो पर्ची निकाली गई है, वो पर्ची पकड़ा दी गई है, वो पर्ची जो निकली है, तो जनता तो पर्ची नहीं मानने जा रही है ना। जनता तो कह रही है कि हमने जो पर्ची डाली थी वो तो शिवराज सिंह के लिए डाली थी, और ये पर्ची दूसरे की निकल कैसे गई। यानी ईवीएम में जो खेल के आरोप लगते हैं वो तो अपनी जगह ईवीएम में क्या खेल के आरोप है, लेकिन जनता के साथ ये विश्वासघात तो भारतीय जनता पार्टी ने किया कि जनता ने आपकी सरकार बना के भी दे दी, लेकिन जिसके लिए सरकार बना के दी थी आपने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। तो ये शिवराज सिंह चौहान के साथ विश्वासघात ना होकर ये विश्वासघात उस जनता के खिलाफ के साथ किया गया है जिसने आपकी सरकार चुन करके दी थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब उसके लिए संकट खड़ा होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता भी ये सवाल करेगी कि हम आपको वोट दे तो दे किस लिए, हम जिसके लिए वोट देते हैं आप उसका मान तो रखते नहीं है। तो एक तो आपने 2018 में जो सरकार मतलब बना ली थी जिस तरीके से छीन करके कांग्रेस से, उस समय भी आपने जनता के वोट के साथ विश्वासघात किया, और आज भी आपने जनता के उस वोट के साथ विश्वासघात किया जिसने सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी बनवाई, लेकिन मोहन यादव के लिए उसने वोट नहीं दिया था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वोट नहीं दिया था। उसने जो वोट दिया था वो शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट दिया था, उसने लाडली बहना योजना के लिए वोट दिया था। तो आपने उसके साथ भी छल किया है। तो जब आपकी छल कपट की नीति बार जब जनता के सामने आ रही है तो जनता 2024 में आपको वोट क्यों दे, ये बड़ा सवाल जो मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में पैदा होगा। भले ही शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पे ना जा रहे हों, जिस तरीके से सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया, जो शिवराज सिंह वो काम करने ना जा रहे हों, लेकिन शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से वो नतीजे किसी हाल में नहीं आएंगे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में आए थे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्ममंथन करना पड़ेगा, और शिवराज सिंह चौहान की इस बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, अब उसको जो है विपक्ष से लड़ने की बजाय मुझे लगता है पहले इससे निपटना होगा कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कैसे कम की जाए। जी हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने ये कहा कि जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान को चुनकर भेजती है, लेकिन वहां पर पर्ची किसी और की निकाल दी जाती है। विधायक दल के बैठक के भी जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर भी नारेबाजी हो रही थी। यहां तक तो बताया ये भी जा रहा था कि विधायकों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, लेकिन मोहन यादव को वहां पर बिठाया गया और उनके नाम की घोषणा की गई। और उसके बाद अगर देखें तो बाहर भी नारेबाजी शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में हो रही थी। मंच पर जब शपथ ग्रहण समारोह था वहां पर भी मंच पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठा हुआ है, और वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान के नारे लग रहे थे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी के लिए, आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर वो मोहन यादव को अगर इस वक्त हटाते, वैसे तो हटाएंगे नहीं क्योंकि 2024 का चुनाव है, यादव वोट बैंक साधने के लिए एक रणनीति के तहत उनको बिठाया गया था। उत्तर प्रदेश तक भी प्रभाव जाएगा, इस तरीके से रणनीति बनाई गई थी, तो वो तो हटाएंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो चल रहा है वहां पर शिवराज सिंह चौहान का जो खेल चल रहा है वो लोकसभा में नुकसान दे सकता है। इसी बात पर चर्चा दीपक जी से करेंगे। दीपक जी, आपने तस्वीरें देखी दोनों, किस तरीके से महिला पुरुष हर कोई जो है वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारेबाजी कर रहा है, मोदी को गलत ठहरा रहा है, और अब आप देखिए वापस आने की बातें जो है वो की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वापस बीजेपी लाएगी? नहीं, देखिए फिलहाल तो तत्काल इस तरीके से अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो समझिए वो तो फिर मोदी जो है वो सीधे सीधे उनकी पराजय मानी जाएगी। इतना बड़ा संदेश तो कभी नहीं दिया जाएगा। ये लगभग ये कोई संभव बात मुझे नहीं लगती इसमें बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए अब जो कुछ है सारा केंद्र में जो है वो शिवराज सिंह है। शिवराज सिंह को दो बातें जो है वो साबित करनी है। पहली बात तो ये साबित करनी कि आपने मुझे चाहे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया हो, लेकिन अभी भी जनता का मुख्यमंत्री मैं ही हूं।
हर बड़ा नेता यही करता है। हर बड़े नेता का अगर पद छीन लिया जाए तो वो जाता है, अब जनता के बीच उतरता है। तो शिवराज सिंह वही कर रहे हैं। दूसरी चीज जो उन्हें साबित करनी है वो 2024 के चुनाव में के नतीजे जो निकलेंगे लोकसभा के, उसमें मध्य प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं ये देखने की वाली बात होगी। अगर 29 की जो जितनी सीटें पहले इन्हें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, अगर उतनी ही सीटें दोबारा आती है मान लीजिए, तब तो फिर समझिए कि शिवराज सिंह का खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। मोदी बता देंगे कि आप चाहे जनता के बीच जितना जाइए, जितना घूमिए, जितने अपने समर्थन में नारे लगवाइए, हम आपके बिना जो है इतनी लोकसभा की सीटें जो है पहले जैसी हम ला सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर 5 सीटें भी कम हो जाती हैं, 10 सीटें भी कम हो जाती हैं, देखिए 2024 का चुनाव ऐसा रहेगा जब जिस समय भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए तरसेगी, एक एक सीट के लिए, मतलब उसे उतनी ही आवश्यकता रहेगी। बड़े कांटे का जो टक्कर है वो होने जा रहा है इंडिया के साथ और इंडिया गठबंधन की और बीजेपी के बीच। अगर 5-10 सीटें भी कम आ जाती है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो आप जान लीजिए कि शिवराज सिंह जो है उनकी बात साबित हो जाएगी कि मेरे बिना जो है मुझे हटाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको याद होगा उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं यहां से मध्य प्रदेश से नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे 29 कमल के फूल जो है वो भेंट करने हैं केंद्र को। तो अगर उस 29 कमल में से 5 कम हो गए, 10 कम हो गए, 15 कम हो गए, तो सीधे सीधे एक ही बात जाएगी कि ये जो हुआ है ये आपकी गलती से हुआ है, मुझे हटाकर हुआ है। तो ये दोनों बातें साबित करने के लिए शिवराज सिंह को दोनों चीजें जरूरी है। इस समय सड़क पर उतरना भी जरूरी है, जो वो उतरे हुए हैं। दूसरी बात, 2024 में भाजपा के तालाब से कुछ कमल के फूल कम अगर होते हैं, और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह के इफेक्ट के कारण होंगे भी, तो शिवराज सिंह निश्चित रूप से एक तरह से विजयी माने जाएंगे कि हाँ, इन्हें हटाकर मोदी ने गलती की है। तब तक तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष कमान है, बहुत ज्यादा इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं आपको बता दूं, आप लगाते रहिए नारे, जो भी कीजिए, ये जो कुछ हो रहा है ये शिवराज सिंह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो साबित करने जा रहे हैं। इसलिए ये दोनों काम उसके लिए बेहद जरूरी है। जनता से जुड़े रहे, ऐसे हाई कोर्ट को चिट्ठियां लिखते रहे, जनता के मुद्दे अपने सीधे सीधे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद इनका दरबार भी सजना शुरू हो जाएगा, जहां ये उसी तरीके से मिला करेंगे। जो उनका नया बंगला अलॉट हुआ है वहां पर लोगों से मिलेंगे, रोज वो अपना मुख्यमंत्री की तरह का ही दरबार लगाएंगे। और जिस दिन ये साबित हो गया कि ज्यादा भीड़ जो है मोहन यादव के बंगले की बजाय, मुख्यमंत्री के बंगले की बजाय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पर हो रही है भीड़, तो आप जानिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के कान और सतर्क हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको वापस इनको अगर बना दिया जाता है मुख्यमंत्री, तो एक तरह से वो मोदी की पराजय होगी। और कोई भी निरंकुश, कोई भी तानाशाह कभी भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करता और आखिरी समय तक गलतियों पे गलतियां करता जाता है। ये बात जरूर है कि उनका कद जो है शिवराज सिंह का पद छोड़ देने के बाद भी मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा है। ये दोनों के लिए समस्या है, मोहन यादव के लिए भी समस्या है और केंद्र में मोदी और शाह के लिए भी समस्या है। आंचल जी बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान के दरबार में मुख्यमंत्री से ज़्यादा भीड़ आएगी, वो अभी भी हम नज़ारा देख रहे हैं। मंच पर हम बार बार ये बता रहे हैं कि मंच पर बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता थी वही नज़र आ रही थी, नारेबाजी उनके ही समर्थन में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी अगर देखें मोहन यादव, तो उधर बुलडोजर और तमाम कार्रवाई उनके तरफ से की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जो खबरें चल रही हैं उसे कम किया जाए। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, योगी आदित्यनाथ की एक भी खबर आती थी और किस तरीके से उसे चलाया जाता था, यहाँ तक कि मोदी को योगी आदित्यनाथ से भी डर सताने लगा था। कई सारे उनके तरफ से बातें जो हैं वो कही जाती थी। यहाँ उनके जो समर्थक हैं वो ये कहते थे कि नहीं, मोदी से बेहतर योगी नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ थी। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब डर जो है मोदी को वो शिवराज सिंह चौहान से होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं दूसरी तरफ मोहन यादव को लेकर, उनको बिठाकर। लेकिन लोकप्रियता जो है वो शिवराज की कम होने वाली है ही नहीं। मीडिया में चर्चाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान की हो रही है, बल्कि उनसे पद भी छीन लिया गया है। लगातार उनके ट्वीट के, उनके संकेतों का जिक्र जो है वो मीडिया कर रहा है, उसे खत्म करने के लिए, उसे कम करने के लिए दूसरी तरफ से खबरें चलाई गई, बताई गई, बढ़ाई गई, लेकिन वो उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता, बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस का जो झुकाव है वो तो है ही शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ विपक्ष के नेता भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ अब सहानुभूति रखने लगे हैं। दिग्विजय के बेटे का भी बयान आया है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है दिग्विजय के बेटे का बयान, और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं
कि अगर बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। वो बयान आपको सुनाएंगे किस तरीके से वो भरे मंच पर शिवराज सिंह चौहान के बारे में बोल रहे हैं, बयान दे रहे थे जनता के बीच, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए जो उन्होंने कहा है वो बयान जो है वो हम आपको सुनाएंगे। शिवराज सिंह जी भी आए थे कुछ दिन पहले, और जितने कूद कूद के वो आए, कभी कभार भगवान भी सब कुछ ठीक कर ही देता है। आज जब हम आभार कर रहे हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और अभी शपथ नए मुख्यमंत्री ले ली है। लेकिन मैं भाजपा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो शिवराज सिंह जी का है। और मैंने तो परिणाम आने के बाद जब मैं काउंटिंग से बाहर आया और मुझे पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा परिणाम प्रदेश में क्यों आया है, तो मैंने कहा था या तो असर शिवराज सिंह जी की योजनाओं का है या फिर अमित शाह जी की ईवीएम का है। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह के बेटे भी ये मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वही है बीजेपी में एक कद्दावर नेता और उनका सबसे बड़ा चेहरा है। नतीजे आए थे तभी वो मान चुके थे, या तो लाडली बहना योजना का जादू चला है या फिर मोदी अमित शाह की ईवीएम का जादू चला है। तो दीपक जी से बात करेंगे, ये जो बयान दिग्विजय सिंह के बेटे ने दिया है, सहानुभूति विपक्ष की, क्योंकि अखिलेश यादव भी सहानुभूति रख रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे भी बयान दे रहे हैं, तो जनता कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ विपक्ष भी अब शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में माना जाए। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह सबसे बड़ा चेहरा है, तो यही तो समस्या है मोदी जी की। अगर वो सबसे बड़ा चेहरा नहीं होते, कोई छोटा मोटा चेहरा होते, तो मोदी जी को उनसे क्या समस्या थी। जो उनका चेहरा बड़ा हो गया, उनका कद बड़ा हो गया, इसी कारण वो मोदी की आंखों में जो है वो खटकने लगे। वरना आप बताइए ना कि अगर किसी मुख्यमंत्री के कारण कोई एक पूरा का पूरा हारती हुई बाजी को कोई जीत लेता है, कोई राज्य आपकी झोली में वापस डाल देता है, तो उसको हटाने का क्या कारण हो सकता है। 18.5 साल तक उन्होंने शासन किया है इस प्रदेश पे। एक ये जो पिछले समय आप देखिए कि तो कांग्रेस जीत चुकी थी इस राज्य को, उन्होंने वहां भी उसको पलटा के, ठीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के कारण वो हुआ, लेकिन उन्होंने जो है 18.5 साल सरकार कुल जमा अपनी चलाई है। मध्य प्रदेश में अभी तक का उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा समय तक वो, तो ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं किया जा रहा है। तो दिग्विजय सिंह के बेटे जो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा है, तो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, वो दरअसल मजे ले रहे हैं। वहां पर जो शिवराज सिंह का चेहरा बड़ा होता जा रहा है, इसके मजे एक तरफ यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश भी ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो है दो अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच जो होने वाली जो चीजें हैं उसका आनंद उठाया जा रहा है। कोई गंभीर नहीं है इस मामले में। अगर आप ये सोचें कि दिग्विजय सिंह के पुत्र को बड़ी चिंता हो रही होगी कि शिवराज सिंह के साथ ये क्या हो गया, ये वैसे ही मजे लेते हैं जिस प्रकार से मोदी जी लेते हैं कि भाई नेहरू जी की बजाय पटेल जी को बनाया जाना चाहिए था प्रधानमंत्री, या मनमोहन सिंह की जगह पर इन्हें क्या नाम प्रणब मुखर्जी को बनाया जाना था प्रधानमंत्री, या कभी बताया जाता है कि पीवी नरसिंह राव के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये उसी परंपरा का बयान है। लेकिन बात तो सच है कि शिवराज सिंह से बड़ा कोई भी नहीं, तभी 2 दिनों से हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुल जमा यह है कि अपने जो शिवराज सिंह है, इनका कद जो बड़ा हो रहा है, इसका फायदा उठाकर ये प्रहार किया जा रहा है मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और मोहन यादव पर। निश्चित रूप से कद उनका बहुत बड़ा है और यही सबसे बड़ी समस्या है मोदी की। अगर वो बिल्कुल सामान्य रहते, उनके कहने पर उठते, उनके कहने पर बैठते, तब तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत इसके मोदी ने ही की थी, जिस प्रकार से मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही एक तरह से हाशिए पर डाल दिया था शिवराज सिंह को, तो शिवराज सिंह के लिए अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो जनता के बीच उतर चुके हैं। लाडली बहन योजना के बारे में अब लोग बार बार चर्चा करके एक तरह से जिसको हम टीजिंग कहते हैं, तकलीफ देना कहते हैं, वो मोदी को तकलीफ देने का काम किया जा रहा है। मोहन यादव को भी एक तरह से चुभाई जा रही है पिन कि हम अब इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से आप कांग्रेस के ऊपर बयान करते रहे हैं, कांग्रेस के पुराने नेताओं पे बयान देते रहे हैं, वैसा अब इनकी बारी है। तो ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये सहन करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि मोदी को इन्हीं के साथ आगे खींचना पड़ेगा। और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें शिवराज सिंह का जो बड़ा खेल जो है वो हमें
नजर आ सकता है मध्य प्रदेश में। एक चीज और कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जहां तक ऐसा मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इन्हें कोई बड़ा पद ऑफर किया जा सकता है। उन्हें किसी जगह पर राज्यपाल की बात भेजे जाने की बात भी हो सकती है, उनको ऑफर दिया जा सकता है। और मेरा एंटिसिपेशन है, मेरा ऐसा अनुमान है कि उसको भी शायद वो ठुकरा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा जन समर्थन छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। आंचल जी। जी जी अमलेंदु जी, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मध्य प्रदेश से, क्या जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से संदेश जो है वो मोदी को और अमित शाह को दिया जा रहा है, क्या माने कि आने वाले दिनों में बड़ा खेल जो है वो हो रहा है और संकेत जो है वो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर, जमीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर दिखा दिया है कि मैं हार नहीं मानूंगा? देखिए, उन्होंने बता दिया है कि वो हार भी नहीं मानेंगे और मुझे लगता है कि इनकी इन गतिविधियों से अब कहीं मोदी जी और अमित शाह जी जो है कोई उल्टे सीधे कदम उठाने न लग जाएं, क्योंकि जो पैनिक रिएक्शन होगा इसका, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पे केंद्र की तरफ से कुछ ना कुछ होगा इसका पैनिक रिएक्शन। और मुझे ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान चाहते भी यही हैं कि केंद्र जो है, मतलब मोदी और शाह की जोड़ी जो, ये कुछ उसका पैनिक रिएक्शन दे, और इसका कुछ ना कुछ पैनिक रिएक्शन निश्चित तौर पे होगा। क्योंकि अभी देखिए 2-4 दिन ही हुए हैं सिर्फ सरकार बने हुए दूसरी ओर, और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अपने कदम बढ़ाए हैं और जो संकेत देना शुरू किए हैं, ये सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए कि आँख में आँख डाल के बात करने वाली चीज़ जो है ये केंद्र अपने केंद्रीय नेतृत्व की तरफ ये है। तो अब जो शिवराज सिंह चौहान जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो इससे मोदी जी की और अमित शाह जी की जो है वो चिंताएं बढ़ना शुरू होंगी। दूसरी बात, मोदी जी ये किसी हाल में नहीं चाह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी और नेता का कद जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे या उसका जन समर्थन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अभी तक तो वो छाती पीट पीट के कहते थे एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहते थे कि सब पे भारी हैं। वो आडवाणी जी के ऊपर भी भारी हैं, वो नितिन गडकरी के ऊपर भी भारी हैं, वो राजनाथ सिंह के ऊपर भी भारी हैं, वो उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी भारी हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भी भारी हैं, सबके ऊपर वो भारी हैं। और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी की भाव भंगिमाएं लोगों ने कुछ दिनों जो वायरल हुई जिस तरीके से, तो यानी सबके ऊपर भारी हैं। तो ये चीज़ अब तक थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के ऊपर भारी होते जा रहे हैं, ये खतरा मोदी जी के लिए पैदा होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अंदर से डरे हुए मालूम पड़ रहे हैं। और ये जो जिस तरीके की गतिविधियाँ हैं, मुझे लगता है शायद उनको पहले ही आभास हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान जो मोदी जी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो इसीलिए राजस्थान में इस तरीके की मध्य प्रदेश में जो है ये इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ बर्ताव हुआ है। अब आने वाले समय मुझे लगता है कि मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से ठिकाने लगाते हैं, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि मोदी जी काफ़ी कुछ डरे हुए से महसूस होते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर के। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ जो है शायद कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को आंखें दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नाम की जो अंदर जो तूफान उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी के, उससे कैसे निपटेगा, इस पे नजर रखना जो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आंचल जी, मतलब सेवक बनकर प्रधान सेवक बनने के वो रास्ते में पहुंच चुके हैं और उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, जो संकेत शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह उन दोनों के लिए चुनौती जो है वो बनती जा रही है। मोहन यादव की तरफ से भी बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि शिवराज सिंह चौहान से ध्यान भटक कर मीडिया का मोहन यादव पर आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कद और पद जो है वो दोनों, पद भले ही छीन लिया गया हो लेकिन कद जो है वो छोटा होने का नाम नहीं ले रहा है, वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। जनता का समर्थन, बीजेपी कार्यकर्ताओं का समर्थन, और यहाँ तक बताया जा रहा है कि संघ के भी करीबी जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। हमने देखा कि जब कोई भी अगर पदाधिकारी, छोटा सा छोटा पदाधिकारी जब भोपाल जाता था तो शिवराज सिंह चौहान उससे उसी तरीके से मिलते थे जैसे किसी बड़े नेता से मिल रहे हों। तो वो जो उनका सरल व्यवहार रहा है, जो सरल व्यक्तित्व उनका रहा है, वो सब आज काम आ रहा है। और इसीलिए जब RSS का जो छात्र विंग है उसके अगर छात्र कहीं फंसते हैं तो उसके लिए वो सीधे पत्र जो है चीफ जस्टिस को लिख देते हैं। तो ये जो सड़क पर उतरकर उनके द्वारा काम किया जा रहा है, तो जैसे कि आपने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, उस पर अब शिवराज भारी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की हमने आपको दिखाई और किस तरीके से वहां पर एक बड़ा खेल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने पैरेलल जो सरकार है वो चला